कहता है कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, अब प्यार की है घड़ी बस धरी, अब प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये जो लंबी लंबी किताबें जो पढ़ रहे हैं आप, और मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, आज मैं ऐसे पढ़ाने जा रहा हूँ कि एक छोटा सा तत्व को पढ़ाऊंगा, एक छोटी सी चीज को पढ़ाऊंगा, और 30 नंबर का बाल विकास अगर नहीं आएगा तो फिर मेरे चेहरा को आप देख के अथी कीजिएगा, कमेंट कर सकते जो भी करना है। मैं आज आपको एक शब्द बताने जा रहा हूं और वो शब्द का नाम है आकलन। कहता है कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, अब प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी। जिंदगी में बहुत सा मोटी मोटी किताबें पढ़े होंगे और जिंदगी में बहुत सारे सीटेट का किताबें पढ़े होंगे लंबी लंबी, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम छोटी सी बातें। कहता है कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, अब प्यार की है घड़ी बस परी, और जिंदगी की न टूटे लड़ी। देखिए आकलन, आकलन जो शब्द है वो अपने आप में एक खूबसूरत शब्द है, और इससे जो है आकलन से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जो भी बताएंगे हम पूरे आज 30 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। मात्र आप मेरे साथ रहिए 20 मिनट तक। अगर 20 मिनट में 30 नंबर का क्वेश्चन अगर हम नहीं बताए तो फिर मेरा नाम नहीं। देखिए आकलन मोटा मोटी ये समझिए, जैसे हम शिक्षक हैं और क्लास चले गए करने के लिए, तो मेरे दिमाग में, देखिए मेरी बातों को समझते जाइएगा, मेरा दिमाग और बच्चों का दिमाग, बच्चों का जो दिमाग है वो दोनों का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, दोनों एक होना चाहिए। अब एक कैसे होगा, तो वही होगा आकलन। आकलन के माध्यम से मेरा दिमाग और बच्चों का दिमाग एक होगा। तो होगा कैसे और किस माध्यम से होगा, तो वह सबसे अच्छा माध्यम है चर्चा का माध्यम। क्या माध्यम है, चर्चा का माध्यम है न। कहता है ना कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, अब प्यार की है घड़ी बस घड़ी, और जिंदगी की न टूटे लड़ी। यही चर्चा जो विषय है वही हमको आकलन तक पहुंचाने का काम करेगा। यही चर्चा जो है मुझे आकलन तक पहुंचाने का काम करेगा। आकलन जो है, यही चर्चा जो है हमको क्या करेगा, तो इसमें करेंगे क्या, चर्चा में कि बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। अगर उस बच्चे का जवाब प्रश्न के देने के लायक नहीं रहा तो उसको हम क्या करेंगे, समझाएंगे। क्या करेंगे, समझाएंगे कि ए बाबू ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। अगर फिर भी बच्चा, जिसे हम समझाएं और समझाने के दरमियान कुछ बच्चा मेरी बातों को समझा और कुछ बच्चा जो है मेरी बातों को नहीं समझा, मेरी बात को गौर से समझिएगा। मैंने कुछ समझाया बच्चों से, उस विषय पर चर्चा किया, और कुछ बच्चा मेरी बातों को समझा और कुछ मेरी बातों को नहीं समझा। तो जो बातों को मेरी समझा वो तो समझ गया, और जो मेरी बातों को नहीं समझा वो क्या कहलाया, अनअधिगम। इसको कहते हैं अनअधिगम। देखिए मेरा लेक्चर जो है आप सुनिएगा तो आज 30 नंबर का प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा
कि मैंने कुछ बच्चों को समझाया और कुछ बच्चे समझे और कुछ बच्चे नहीं समझे। जो बच्चे नहीं समझे वह अनधिगम के माध्यम से अनधिगम हो गया। अब क्या करेंगे, जो बच्चा मेरी बातों को नहीं समझा उसको क्या करेंगे, वास्तविक दुनिया से जोड़ेंगे। क्या करेंगे, वास्तविक दुनिया से जोड़ेंगे। तो वास्तविक दुनिया क्या है, तो क्या करेंगे, चार दीवारी से लड़का को बाहर ले जाएंगे। चार दीवारी से लड़का को बाहर ले जाएंगे और उसको क्या करेंगे, गतिक के माध्यम से सिखाएंगे। गतिक मतलब होता है खेल के माध्यम से, खेल के माध्यम से, दौड़ के माध्यम से और संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, इस तरह से बच्चा को जो है हम समझाने का काम करेंगे। यही होता है गतिक। गतिक का मतलब यही होता है। गतिक का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा मेरी बातों को नहीं समझा तो उसको गतिक के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद समझाने का काम करेंगे। हमने जो बच्चा को सिखाया या हमने जो बच्चा को पढ़ाया, जो भी बच्चे पर पढ़ाई बच्चा को, तो क्या किया बच्चा, जब हमने पढ़ाया बच्चा को तो वह बच्चा के मन में निर्माण जागा। बच्चा के दिमाग में मैंने क्या किया, कुछ निर्माण किया, उसको बोलते हैं निर्माणात्मक। जब बच्चा मेरी बातों को समझा तो उसके बच्चे में क्या दिया, निर्माणात्मक दिया। तो बच्चा में निर्माणात्मक दिया और उसके बाद फिर बच्चा जब निर्माण करेगा तो बच्चा के मन में क्या जागेगा, संकल्पनात्मक जागेगा। संकल्पनात्मक माने उसके बच्चा में क्या जागेगा, संकल्पनात्मक माने कल्पना करेगा बच्चा कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बच्चा जो है संकल्पनात्मक करेगा और जब संकल्पनात्मक करेगा तो उसमें योगात्मक या सकारात्मक इसको कहते हैं, जोड़ेगा। और जब संकल्पनात्मक करेगा, योगात्मक करेगा तो उसमें बच्चा क्या, उसका क्या करेगा, समस्या का समाधान के लिए जो बच्चा को समस्या होगा उसका समाधान के लिए वह क्या करेगा, निदानात्मक करेगा। बच्चा क्या करेगा, निदानात्मक करेगा। और जब निदानात्मक करेगा तो उसमें क्या होगा, मूल्यांकन होगा। जब बच्चा निदानात्मक करेगा तो वह क्या होगा, मूल्यांकन करेगा। और जब मूल्यांकन करेगा, जब मूल्यांकन करेगा तो उसी का प्रतिपुष्टि होगा, प्रतिपुष्टि होगा। ये क्या होगा, प्रतिपुष्टि होगा। अब मेरी कहानी को आप समझे होंगे कि मोटी मोटी किताबें जो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी हम बताए हैं सच्चाई बताए हैं, सच समाये है। अब ये सब चीजों का कहाँ आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा जो हम अभी आपको बताएंगे। मैंने फिर कहा था कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो और जिंदगी है बड़ी खरी, और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आज तक इतना ही, धन्यवाद।